नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूं हमारी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज दास्तान। आज का एपिसोड हम बात करेंगे छोटा राजन और अर्चना शर्मा के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड बनाने के पीछे का मैं रीजन देता हूं कि क्यों हम ये YouTube के लिए ये बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी कहानियां आजकल बहुत लोग करने लगे हैं, क्योंकि दास्तान जो है सभी जानते हैं अब तक का हिंदी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इन्वेस्टिगेटिव शो है। कुछ कमेंट्स आते हैं हमारे पास हमारे ही वीडियोस पे। उसमें से एक कमेंट आता है कि अर्चना शर्मा के ऊपर, कुछ कमेंट्स आते हैं छोटा राजन के ऊपर। तो जो अर्चना शर्मा के ऊपर है वो ये कमेंट है कि अर्चना शर्मा आज भी जिंदा है और वो अमेरिका में किसी होटलियर के साथ, कोई पटेल नाम का व्यक्ति है, उसके साथ रह रही है। वहीं दूसरी ओर छोटा राजन की एक और के लिए कमेंट आता है कि छोटा राजन को जो हमने डांस का वीडियो चलाया था 26 दिसंबर 1993 में जो है छोटा राजन ने डांस किया था, और इसके बाद जो है बहुत सारी चीजें जो हैं मैंने बताई थी। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। वहीं मैंने बहुत सारे एपिसोड जो हैं छोटा राजन के फेक पासपोर्ट्स के ऊपर किए थे कि उसने कौन कौन से पासपोर्ट्स यूज किए थे, तो ये भी आप वो एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन जो किस्सा हमारे चैनल पे कमेंट किया गया कि जो हमने टेप चलाया उसके बाद जो है 30 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 30 और 31 दिसंबर को जो है छोटा राजन को मारने की प्लानिंग की गई थी। और वो प्लानिंग जो थी वो एक यॉट पार्टी पे यानी कि बीच समुद्र में पार्टी होनी थी। उस पार्टी में छोटा राजन आता और वहां पे उसको मार के फेंक दिया जाता। फिर ये बातें आई, ये कमेंट्स आए कि जो छोटा राजन है वो एम्बेसी में जाके बैठ गया अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं तथ्यों के साथ सामने रखते हैं, कुछ हवा में नहीं रखते हैं। और आजकल तो मैंने हमेशा शब्दों का उपयोग किया सोर्सेज, तो बहुत लोग उसको भी कॉपी करने लगे हैं। सोर्सेज अब उनके सोर्सेज क्या है पता नहीं, लेकिन सोर्सेज हैं तो उनसे प्रूफ भी लेने चाहिए। तो जो छोटा राजन है, वो जो ये किस्सा आया यॉट का, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 93 के बाद जो छोटा राजन अलग हुआ, तो वो 93 में अलग नहीं हुआ था, वो 94 के मिड में अलग हुआ था। समवेयर मार्च और अप्रैल के आसपास जो है वो दुबई से निकला था। तो क्या जो छोटा राजन है वो 31 दिसंबर से मार्च तक क्या एम्बेसी में रहा? अगर छोटा राजन जो है, जिस कहा जाता है कि उसकी मारने की प्लानिंग की गई थी, तो अगर मारने की प्लानिंग की गई थी और उसको यॉट में फेंक देते तो 3 महीने तक वो क्या एजेंसी में एम्बेसी में तो नहीं छुप सकता है। और फिर ये कहा गया कि जो पासपोर्ट है वो एजेंसी ने बना के दिया। ये जो सच्चाई यहाँ पे है कि उसको पासपोर्ट कहाँ से मिला, वो पासपोर्ट जो मिला था वो गुरु साटम के एक बहुत ही खास दोस्त सुनील सोम, मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, गुरु साटम का बहुत अच्छा दोस्त सुनील सोन ने वो पासपोर्ट बनवा के दिया था। वहां से छोटा राजन दुबई से 94 में ईरान गया समवेयर इन मार्च और अप्रैल। तो ये जो तथ्य हैं, ये जो सच्चाई है, ये बहुत सारी जो लोग इंटरनेट पे, मुझे भी कमेंट्स के माध्यम से पता चलता है कि हमारे चैनल पे आके कमेंट करते हैं कि ये जो है ऐसा किस्सा हुआ था। तो ये किस्से हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है होती है। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई। और बहुत लोगों ने कहा कि मोहन कुमार के नाम से, जो क्योंकि अभी जो पासपोर्ट सामने आया था 2015 में,
वो पासपोर्ट आया था मोहन कुमार का। तो बहुत लोगों ने कहा कि 94 में या 93, बहुत लोग कहते हैं 93, जबकि सच्चाई ये है कि 94 में वो दुबई से गया था। तो जिस पासपोर्ट पे गया, लोग कहते हैं मोहन कुमार के पासपोर्ट पे गया था। नहीं, वो मोहन कुमार के पासपोर्ट पे नहीं गया था। मोहन कुमार का पासपोर्ट 2008 में इश्यू हुआ था। उससे पहले जितने पासपोर्ट इश्यू हुए हैं छोटा राजन को, वो मैं ऑलरेडी एक एपिसोड में दिखा चुका हूं। लेकिन आज भी मैं फिर भी एक पासपोर्ट दिखाता हूं जिसके ऊपर फेस पे कालिक पुत गई है। वो छोटा राजन का ही पासपोर्ट है। ये वो पासपोर्ट है जो सुनील सोन ने बना के दिया था। यहां से इस पासपोर्ट के बेस पे 94 में जो है छोटा राजन दुबई से निकला था। 98 में दोबारा से इसने छोटा राजन ने एक पासपोर्ट बनवाया। वो पासपोर्ट इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है राजेश मोरे के नाम से। और ये 98 टू 2008 तक वैलिड रहा, ये वाला पासपोर्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे पासपोर्ट छोटा राजन के पास थे, जैसे कि इंग्लैंड का, यूके का एक पासपोर्ट था, जो एक किस्सा मैंने सुनवाया था कि सिंगापुर में, सॉरी आई मीन इंग्लैंड किससे आ रहा था, या फिर सिंगापुर, सही आई थिंक सिंगापुर, यस, इंग्लैंड से के पासपोर्ट पे, यूके के पासपोर्ट पे छोटा राजन जो है सिंगापुर पहुंचता है। और वहां पे उस पासपोर्ट पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसका जवाब छोटा राजन नहीं दिया जाता है, और वहां से निकालने का काम जो करता है वो संतोष शेट्टी करता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी सिंगापुर वाली। अगर वो नहीं देखी है तो छोटा राजन के और एपिसोड जो हमने किए हैं उसमें ये स्टोरी आपको डिटेल में मिल जाएगी कि कौन लोग थे जो यूके के पासपोर्ट के पकड़े होने जाने के बाद कैसे संतोष ने, यानी कि संतोष शेट्टी ने कैसे वहां से निकाला, किसकी बोट इस्तेमाल हुई, उसकी बोट से जो है कैसे इंडोनेशिया पहुंचे, ये सारी डिटेल्स मैंने दी थी। अब आती है बात एक और पॉइंट पे कि अगर, जो मैंने पहले भी कहा कि 3 महीने तक कोई भी व्यक्ति एम्बेसी में छुपा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये कहानी चलाई जा रही है इंटरनेट पे कि वो जो है अपनी जान बचाने को एम्बेसी चला गया आधी रात में, और आधी रात में है से पासपोर्ट लेके वो फ्लाई कर गया। सच्चाई ये है 94 में गया था, मार्च अप्रैल में, 3 महीने तक एम्बेसी में नहीं छुपा रहा था, वो दुबई में ही रहा था। और जब वो अलग हुआ था 94 से में, तो दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन को 1 मिलियन दिरहम की मदद भी मिली थी, यानी कि जो उसका शेयर था वो ईमानदारी से चुकाया गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटा राजन के जो बहुत ही खास रहे, जो जो पूरा मतलब कि छोटा राजन का लेफ्ट और राइट समझ लीजिए, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की है कि 1 मिलियन दिरहम छोटा राजन को अपने हिस्से के शेयर का मिला था, जो उसका प्रॉफिट था। तो जो आदमी मतलब कि इंटरनेट पे कहानियां सुनाना आसान है एंटरटेनमेंट के लिए, टीआरपी के लिए, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए किसी के पास तथ्य नहीं होते हैं। अब आते हैं अर्चना शर्मा के ऊपर कि क्या वो सच में जिंदा है। अगर सच में जिंदा है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो जिंदा है, तो भाई उसकी आइडेंटिटी रिवील करिए। वो किस पासपोर्ट पे है, किस आइडेंटिटी पे जी रही है, उसको रिवील करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आज भी केसेस में वांटेड है। जबकि जो हमारी रिसर्च कहती है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि नेपाल में 98 में या 99 में, मैं डेट्स में थोड़ा कंफ्यूज हूं ईयर में, अर्चना शर्मा की डेथ हो गई थी और उसका वहीं पे नेपाल में दाह संस्कार भी हो गया था, जो कि एक तरीका है किसी की बॉडी को जलाने का, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है दाह संस्कार। तो अर्चना शर्मा का दाह संस्कार नेपाल में हो गया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर वो जिंदा है, यूएसए में है, एक होटल वाले के साथ रह रही है और वहां फैमिली है, तो जो केसेस यहाँ पे हैं, जो अर्चना शर्मा ने जो केसेस रहे, जिसमें वो किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर में वो इन्वॉल्व रही, तो क्या वो केसेस अभी बंद हो गए? वो केसेस अभी भी शायद ओपन है। तो उसकी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं जो ये लोग कहानियां चला रहे हैं कि वो जिंदा है और उसकी आइडेंटिटी बताने में घबरा रहे हैं? अगर वो जिंदा है तो वो कानून के अंडर लाके उसको सजा दिलवानी चाहिए, ना कि उसको जो है सेफ पैसेज मिलना चाहिए। किसी भी क्रिमिनल को जो है, अगर वो
कोर्ट में नहीं प्रस्तुत हुआ है और कोर्ट में उसने जब तक कोर्ट से बरी नहीं हो जाए तब तक वो वांटेड है और क्रिमिनल है। तो ऐसे ही अर्चना शर्मा के साथ है कि अगर वो जिंदा है, जो लोग ये कहानियां चला रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी भी रिवील करिए और उसकी वो आइडेंटिटी रिवील करके इंडियन एजेंसीज को दें, इंडियन पुलिस को दें। जो केसेस जो उसके पेंडिंग हैं वो केसेस पूरे हों और जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनको इंसाफ मिले, जिनके साथ किडनैपिंग हुई, एक्सटॉर्शन हुआ, मर्डर हुआ, उनको इंसाफ मिले। तो जो ये कहानियां चलाते हैं, पता नहीं कैसे लोग चलाते हैं, ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। ऐसा ही एक किस्सा चलता है कि हिटलर जिंदा है, हिटलर 1984 में मरा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नहीं मरा था। ये किस्से चलाते हैं कि वो कनाडा में एक ओल्ड जर्मन के नाम से देखा जाता है। फिर एक कहानियां चलती हैं कि एक हवाई जहाज 40 साल पहले उड़ा, 50 साल पहले उड़ा और फिर वो लैंड होता है 50 साल बाद। तो ये कहानियां सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं इस तरीके की कहानियां, लेकिन इसमें कोई सच नहीं होता। ये पॉइंट है मेरा। जो लोग हमारे चैनल पे आके कमेंट करते हैं, ये उनको मेरा एक सुझाव है, अगर आपके पास कोई फैक्ट है और आइडेंटिटी है तो उसको रिवील करिए, ना कि उसको छुपाइए। और एंटरटेनमेंट के लिए कहानियां आप कुछ भी कर दीजिए। कल को ये कहिए कि उन लोगों के पास अलादीन का चिराग भी है और उन्होंने अलादीन का जिन भी देखा है। साथ में ये भी कहिए कि किसी के पास जो है अलादीन का कालीन भी है और कालीन पे लोगों को उड़ते हुए भी देखा है। तो ये कहानियां भी चलाइए, बड़ा मजा आएगा लोगों को देखने में। और ये फैक्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का एक तरीका है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे विराम।